हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करिकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमएस बीएचयू के बारे में। और जब भी कभी बीएचयू की बात आती है तो बीएचयू बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। अगर मेडिसिन के टर्म्स में बात करोगे तो एमबीबीएस भी है, बीडीएस भी है, आयुर्वेदा भी है और और इस तरीके से ऑलमोस्ट बहुत सारी मेडिसिन में बीएससी नर्सिंग भी ऑफर करता है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बीएचयू के बहुत ही एकदम टॉप रैंकिंग लिस्ट में से आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएमएस बीएचयू के एमबीबीएस कट ऑफ्स को लेकर, क्या सेफ स्कोरिंग कट ऑफ रहेगी। इसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी सीट्स राउंड 1 और राउंड 2 में ही फिल हो गई थी। एक भी सीट वैकेंट नहीं बची थी ताकि वो आगे के राउंड में सर्कुलेट हो पाए काउंसलिंग। तो ऑलमोस्ट राउंड 2 में ही सारा क्लोज कर गया था। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना ताकि आपको राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ का थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आइडिया लग पाएगा। अगर आप नीट 2022 दे रहे हैं तो आपको एक टारगेटिंग अगर करना है आईएमएस बीएचयू तो वो भी मैंने बताया वो वीडियो में आगे। तो यहाँ पर हम लोग अभी डायरेक्टली बात करने वाले हैं आईएमएस बीएचयू के बारे में, जो कि एमबीबीएस कोर्स ऑफर करता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आयुर्वेदा पे होगी, फिर डेंटल पे होगी और देन बीएससी नर्सिंग पे होगी। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, नॉर्मली अभी ये जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू होती है। दूसरी चीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और दूसरा चीज जो लोग यूपी से हैं तो वो ये ना सोचे कि भाई ये यूपी में एग्जिस्टिंग है, इसका बनारस में कैंपस है तो हमको यहाँ पर कोई एडिशनल रिजर्वेशन मिलेगी। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल रिजर्वेशन नहीं है। जो भी कैंडिडेट यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको आईएमएस बीएचयू में एडमिशन के लिए अप्रोच आउट करना है तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। इट्स मीन की एमसीसी की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। mcc.nic.in पे जो आपकी 15% वाली काउंसलिंग होती है। लेकिन ये यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसमें आपको 100% सीट इनटेक का काउंसलिंग इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। इट्स मीन कि एमसीसी के थ्रू ही आपकी कंप्लीट काउंसलिंग होगी। तो जल्दी से आ जाते हैं कट ऑफ वाले पार्ट पे। और दूसरा चीज ये कि यार ये जो ऊपर के कॉलेज होते हैं, जो टॉप कॉलेज होते हैं, अभी बहुत ही जल्द आपको केजीएमसी पर भी एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, केजीएमसी पे भी आपको वीडियो मिलेगा और आपको लेडी हार्डिंग पे भी मिलेगा, और जो भी वर्धमान महावीर पे वीडियो मिलेगा। एम्स जो टॉप एम्स हैं, जो टॉप 50 के अंदर आते हैं, उस पर एक वीडियोस मिलेंगी। तो मोस्टली अभी का जो मेरा एनालिसिस है, जो टॉप 10 कॉलेज है, जब मैं कट ऑफ्स इनकी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से और इस ईयर में इनके टॉप के जो कॉलेजेस हैं इनमें बहुत ज़्यादा रैंक में या मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। मार्क्स में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, मार्क्स पर कैंडिडेट वॉल्यूम वैरी कर सकता है, लेकिन रैंक इनकी एज इट इज़ रहने वाली है। ये आपके यार जो आगे लिखे हैं ये मार्क्स हैं, ठीक है, और जो इधर ब्रैकेट में लिखी है ये नीट की ऑल इंडिया रैंक है। तो सिंपली अभी क्या था, इस ईयर एक रूल भी चेंज हुआ था कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट और ओबीसी वालों को यहाँ पर एक प्रॉपर रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन हुआ था। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दोनों ईयर के अगर कट ऑफ में अगर आप चेकआउट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। बिकॉज अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो पहले से थी, लेकिन बाकी के जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं थी तो उससे एक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि राउंड 2 से बहुत सारे कैंडिडेट थे जो केजीएमसी से इधर की तरफ मूव कर रहे थे। इट्स मीन कि वो कैंडिडेट होंगे या तो वो यूपी के नियर अबाउट स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, उन्होंने जंप किया होगा। बिकॉज काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी थी जो अपग्रेडेशन राउंड में गई हुई थी। हाँ, अब इनमें से जो देखोगे, अगर आप जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी राउंड वाइज कट ऑफ्स में थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली देख लेते हैं क्या कट ऑफ्स है। राउंड 1 में अगर आप देखोगे जनरल का 681 मार्क्स पे यहाँ पर राउंड 1 में लास्ट सीट लॉटिंग रही थी जनरल की। ईडब्ल्यूएस 672, ओबीसी 671, एससी 614, एसटी 574। और उसके बाद में अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी हो तो 525 तक, एससी पीडब्ल्यू हो पीडब्ल्यूडी तो 379, एसटी वाले के लिए भाई 220 और पीडब्ल्यूडी होगा तो साथ में उसके लिए। अब अगर हम बात करें कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई हमको 2022 में सर कितना टारगेट करना होगा, हमको कितना अप्रोप्रिएट एक आइडिया लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर जो यार राउंड 2 की कट ऑफ दी हुई है इसके अलावा भी आपको लाना है। इट्स मीन कि अगर आप रैंक देखोगे, अगर आप जनरल हो तो मैं बोलूंगा 1000 के अंदर आपको रैंक यहाँ पर टारगेट करनी पड़ेगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि राउंड 3 में सर मॉपअप राउंड में तो सीट बची होगी, एक्सटेंड किया होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, है ना, उसके बाद फाइनल एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ तो उसमें कुछ सीट में क्या कुछ सीट्स वैकेंट रही थी, तो मैं बोलूँगा इन सब राउंड्स में कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रही थी। तो सिंपली मैं यही बोलूँगा कि जो राउंड 2 की कट ऑफ है वो आप सभी के लिए सेफ स्कोरिंग रहेगी।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार कि ये बीएचयू ना टॉप 10 के अंदर आता है। अगर टॉप 10 बोलो तो मैं बोलूंगा टॉप 5 के अंदर आपको लिस्टिंग में काफी बार मिल जाता है। अगर आप एनआरएफ वगैरह भी देखोगे तो काफी बढ़िया, और यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो नो डाउट इस पे कोई भी कमिटमेंट नहीं किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करेंगे तो 671 तक कट ऑफ गई थी, एससी के लिए 613 तक गई थी, एसटी के लिए 578 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ गई हुई थी। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी के 292, और जो एसटी पीडब्ल्यूडी था उसको 143 मार्क्स पर भी लास्ट में जाकर सीट अलॉटिंग हो गई थी। और यहाँ पर राउंड 3, राउंड 4 या इसके बाद भी जो राउंड्स हुए हैं उनमें कोई भी सीट्स इनकी वैकेंट नहीं बची थी। ये प्रॉपर मैंने स्नैप लेकर आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है। तो ये आई थिंक आपको पार्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आपको स्कोर करनी होगी। फिलहाल अगर हम बात करें कि नीट 2022 देने वाले हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 675 अबव आप लेकर चलो, ताकि आप एक की सेम स्कोरिंग रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। बिकॉज 72 तक मिला हुआ है नो डाउट। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर भाई लास्ट तक थोड़ा सा डाउनफॉल भी आएगा तो 570 मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन एकदम रेड लाइन पे हो गया। हाँ, लेकिन जो ये वाले कैंडिडेट है जनरल वाले, तो उनके लिए 680 के अप्रोक्स चाहिए ही चाहिए होगा। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एक पूरी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट वीडियो आपको एएमयू पर मिलेगी, और अगर आपको किसी और भी इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेज पर वीडियो चाहिए तो वो आप मुझसे कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर हम इंडिविजुअल वीडियो लेकर आएंगे।